नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ आ चुका हूं और माध्यक और माध्यिका के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो माध्यक या माध्यिका होती है दोनों एक ही चीज़ होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो आप कंप्लीट इस वीडियो में बताया जाएगा किस प्रकार से आप माध्यक या माध्यिका को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको बंटन दिया रहेगा, फिर आपको CF निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। इस बंटन द्वारा माध्यिका निकालने का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से माध्यिका को निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है L+N/2 -CF/F इंटू एच। ठीक है, एल जो होता है उसको हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे कोई माध्यक वर्ग हो गया, जैसे कि यहाँ पर दिया है 30 और 35, इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा दो चीज़ें होती हैं। निम्न सीमा मतलब नीचे की इस साइड का निम्न सीमा कहते हैं और इस साइड को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा है, ये उच्च सीमा हो गया, ये निम्न छोटा है, निम्न सीमा हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर आपको एल कहा जाए तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में एल कहते हैं या फिर उसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन जो होता है बारंबारता का योग। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया हो कि यहाँ पर मैंने बारंबारता एफ लिखा है। ठीक है, इसको अगर आप सभी का योग कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एन का मान पता चल जाएगा। तो अभी हम पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी का मान निकालेंगे, फिर सूत्र में सेट करके उसका पूरा माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। हम स्टेप बाय स्टेप हम बताएं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर एन कैसे निकालना है। एन मतलब बारंबारता का योग, बारंबारता दिया है, सभी का योग कर लेंगे तो एन का मान आ जाएगा। ठीक है, एच क्या होता है, वर्ग माप। ठीक है, जैसे ये सब क्या है, वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल से वर्ग का माप निकल सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले तो इसका वर्ग माप क्या होगा, इस बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, जो होगा वहीं वर्ग माप हो जाएगा। तो वर्ग माप क्या हो रहा है, सभी का वर्ग माप 5 हो रहा है लगभग। ठीक है, तो 5 होगा वर्ग माप, ठीक फिक्स हो गया। तो अभी इसको हम लिख लेते हैं H=5। जब सभी निकालेंगे तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको भी निकालना पड़ेगा। F क्या होता है, F मतलब बारंबारता होता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम समझेंगे। पहले हमको याद करना होगा n। ठीक है, n मतलब बारंबारता का योग, यहाँ पर लिखा है बारंबारता का योग। ठीक है, n, तो n आसान शब्दों में बताएं आपको n कैसे निकालना है। सभी का योग कर दो, जो आएगा वहीं बारंबारता मतलब का योग मतलब n। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर, दोस्तों n बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, 5 10 हो गया। ठीक है, 1 1 2, 3 2 5, 8 5 13, 13 4 4 17, 17 2 18 19, 1 20, सूत्र 20। ठीक है, एक हासिल था, 20 हो गया। n बराबर 200 आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n बराबर 200 आ गया। तो यहाँ दोस्तों आपको पता चला होगा n बराबर हमारा 200 आ चुका है। यहाँ पर n/2 है, तो n/2 का मान हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको देखो n बराबर कितना आया है, 200 आया है। आसान शब्दों में अगर हम बताएं, n बराबर कितना है, 200 आया है। तो n बटा क्या क्या पूछा है, n/2 पूछा है। तो यहाँ पर 200 बटा भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन तभी बराबर रहता है, एक समीकरण हो गया। समीकरण तभी बराबर होता है जब इस पक्ष में जिससे भाग दे रहे हैं या फिर जिससे गुणा कर रहे हैं उस पक्ष में वही चीज़ किया जाना चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन बराबर होता है। तो यहाँ पर भाग दिया गया है 200, तो उस पक्ष में भी हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए हैं। तो n/2 = यहाँ पर काट देंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा हमारा n/2 का मान। ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी है। ठीक है, तो n/2 आ जाएगा। अब n/2 क्या आ गया, 100 आ गया। तो अभी आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। किस प्रकार से निकालना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 है, पहली संचयी, इसकी जो पहली संचयी बारंबारता होगी हमारा 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको बताते हैं, देखिए। ये पहली जो हो गई, ये हमारा 10 हो गया। फिर जोड़ते चलेंगे, 10 में 15 को जोड़ देंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, फिर 25 में 30 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 20 30 50 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 लिख देंगे। फिर 55 में 80 को जोड़ देंगे, क्या आएगा, वो यहाँ लिखेंगे। फिर ठीक है, 55 में 80, 8 5 13 135 आइए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 135। तो 135, ठीक है, 135 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर 135 में से 40 को ऐड करेंगे तो 130 है, तो 4 3 7 70, 175 आ जाएगा। ठीक है, 175 आ जाएगा। सॉरी, 175 है, समझ लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और 175 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 195 आएगा। ठीक है, 7 5 12, 7 2 9, 195 आ जाएगा। ठीक है, फिर 195 में अगर 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। फिर आपको इतना समझना पड़ेगा, यहाँ पर हल्का थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये दोनों मान सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मान अगर आप सेम है, ठीक है, अगर अलग अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मतलब योग करने में गलती की है। ठीक है, उसको आप देख लेना। हमेशा यहाँ का मान जो n आता है और यहाँ का लास्ट जो होता है दोनों सेम रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
चल गया, ठीक है। यहाँ n/2 हमारा 100 है, यहाँ से ही हमको सब चीज़ अब मालूम पड़ने वाला है। तो 100 को पकड़ना है आपको। 100 देखिए, इस संचयी बारंबारता को आपको ढूंढना है 100 के मतलब कि कितने के अंदर का 100 आएगा। तो दोस्तों 10 के 1 से 10 तक आप गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आपको 10 के अंदर 100 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो 25 के भी अंदर 100 नहीं मिलेगा, 55 के भी अंदर 100 नहीं मिलेगा, लेकिन 135 के अंदर कहीं न कहीं तो 100 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको गोला कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये गोला करना है, इसके सामने ये गोला करना है, ठीक इसके सामने ये गोला करना है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें मिल गई। तो तीनों चीज़ों को हम ध्यान से समझ लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों जो एफ होता है, एफ हमारा यहीं आ जाएगा, जो एफ होगा यही हमारा एफ हो जाएगा। ये 80 हो गया और सी एफ क्या हो गया, हमने गोला किया है जिसके अंदर का हमारा 100 आ गया है, उसके ठीक ऊपर वाला जो होगा उसको वो हमारा सी एफ हो जाएगा, ठीक है। सी एफ क्या हो जाएगा, ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक ऊपर वाला क्या होगा, सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। सी एफ कितना आ गया, 55 आ गया। तो 55 हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो गोला किए हुए हैं, यहाँ हमारा ये माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। इसको हम उठा लेंगे, इसी से बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। माध्यक वर्ग 15 से कितना है, 20 है, तो 15 से 20 माध्यक वर्ग, ठीक। तो कितना है, 15 से 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी आपको यल निकालना हो तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग दोस्तों क्या है हमारा, जो हमने गोला किया था तो वहाँ पर 15 और 20 आया है, तो 15-20 में निम्न सीमा क्या है, 15 है। तो जो 15 होगी यही हमारा यल का मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यल इक्वल टू कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या है भैया, यल आ गया, सी एफ आ गया, एफ आ गया, यहाँ तक आ गया। अभी यन देख लेते हैं, यन तो आपको पता चल गया, यन क्या है, n/2। यहाँ पर n/2 को प्रयोग किया है, इसलिए n/2 जो होता है वो हमारा क्या है, n/2 हमने यहाँ निकाला है, n/2 100 आया। तो n/2 हम लिख लेते हैं, n/2 100 आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको क्या करना है, तो यन आ गया, यच यच देख लेते हैं। यच क्या है, यच जो होगा हमारा इसका अंतर, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, आपको बता दें यहाँ पर, यच वर्ग माप, ठीक है। वर्ग माप जब भी आपको निकालना होता है तो अंतर निकालना होता है। तो जो माध्यक वर्ग होता है उसका अंतर जो होता है वही वर्ग माप होता है। तो इसका जो अंतर होगा माइनस करेंगे तो आप 5 आएगा। तो यच जो होगा हमारा 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान आ गया है तो हम सूत्र में सेट करके हम लगा सकते हैं कि क्या हमारा माध्यिका क्या होगा। तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। माध्यिका इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ पूरे के गुणे एच, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या है, एल दोस्तों एल क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एल क्या है, 15 है दोस्तों, एल क्या है, 15 है। तो 15 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बराबर लगाते चलेंगे, 15 प्लस n/2 हमने निकाला है 100, तो 100 निकाला है, 100 लिख देंगे। माइनस सी एफ क्या है, सी एफ दोस्तों, सी एफ जो है 55 आया है, ठीक है। अपान एफ क्या है दोस्तों, एफ आया हमारा 80 आया है, तो 80 लिख देंगे। इंटू ब्रेकेट यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि ब्रेकेट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रेकेट तभी तोड़ेंगे जब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आएगा, 5 भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, जो 15 है 15 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकेट, सबसे अंदर का जो ब्रेकेट है उसको सॉल्व किया जाता है। तो ब्रेकेट में यहाँ पर आपको इतना घटाएंगे तो अब आपको आ जाएगा 45, 45/80 इंटू 5, ठीक है। यहाँ तक आपको सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5, 16 25 80, 16 आ जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 45/16 आ गया, ठीक है। तो इसको भिन्न का जोड़ आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। हूँ यहाँ पर आपको 16 आपको लासा आ जाएगा, ठीक। अगर आपको भिन्न को जोड़ नहीं आता तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने पहले बताया, उसको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताया था, पहले भाग करेंगे 16 का, 16 का 15 में गुणा करेंगे, 16 का 15 दिखा, 16 का जो है 15 में अगर गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 हासिल, 15 एकम 15, 15 9 9 9 5 14, 14 मतलब 24 आएगी, 240 आएगी, ठीक। 240 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 16 1 16 ठीक है, तो इतना आ गया। फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, 5 जीरो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 2 है 2 आ जाएगा, बटा 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग कर देंगे, भाग करेंगे दोस्तों, जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भाग होगा 16 एकम 16, 16 पहले एक बार जाएगा, 16 एकम 16, तो कितना आ जाएगा, 4 इधर 8 इधर, 8 4 12, 100 कितना है, 125 आएगा। 16 सत्ते 112 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, 16 सत्ते 112 आ जाएगा। कितना जाएगा, 16 सत्ते 112, तो कितना हो जाएगा, 112 के हिसाब से कितना बचेगा, 8 उधर 8 5 13 बचेगा, तो 100 फिर वही बचेगा, तो 16 सत्ते एक बार और जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा, माध्यिका या माध्यक।
दोस्तों जो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा 17.7 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।